हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है अगर सुपरनैचुरल क्लब शुरू होने वाला है तो मैं भी इसमें ज्वाइन होने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो यामादा मियामोटो को बोलता है कि अब हम क्या करें। मियामोटो बोलता है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये स्कूल की पॉलिसी है कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी क्लब अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकता है, तो उन्हें उसे उस क्लब में रहने की इजाज़त दे देनी पड़ती है। तो वो बोलती है कि तुमने अब तक के क्या की सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ को नोटिस किया है। तो वो बोलते हैं कि हमने बस क्लब हाल फिलहाल में ही शुरू किया है, तो हमें अब तक के कुछ करने का मौका नहीं मिला। तो फिर वो लड़की कहती है अच्छा ऐसी बात है। वो बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ फिनोमेनन्स बताती हूँ जिसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि अपनी साइकिक पावर से चम्मच बेंड करना। वो बहुत ट्राई करती है पर उससे नहीं होता तो वो फिर अपने हाथ से ही चम्मच मोड़ देती है। फिर वो बोलती है ये देखो एक असली यूएफओ की फोटो। जो यामादा देख के बोलता है कि मैं वो स्टार को आसानी से देख सकता हूँ। फिर वो उन्हें एक पत्थर दिखाते हुए बोलती है कि ये एक जादुई पत्थर है, और यामादा बोलता है मैं ये नॉर्मल पत्थर है और ये यहीं पर कहीं बाहर पड़ा हुआ था। बोलती है वैसे तो मैं लोगों को अपनी चीज़ें नहीं दिखाती, पर तुम मेरे दोस्त हो इस वजह से मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। फिर वो बोलती है हमारे पास यहाँ क्या क्या है। शिराइशी जो क्लास की टॉपर है, मियामोटो जो स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है, और यामादा शायद से एक बूढ़ा लड़का। ऐसा लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है। फिर वो अपनी क्लास में चली जाती है। फिर यामादा अगले सीन में उन्हें बोल रहा होता है कि हम इस लड़की का क्या करें। अगर हम उसे सिर्फ ये बोल दे कि हमने सिर्फ इस रूम के लिए इस क्लब को साइन किया है तो उसका दिल टूट जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि हम उसे सब कुछ सच सच बता दे। मियामोटो बोलता है इसलिए हमें उसे जताना होगा कि हम भी इस क्लब में इंटरेस्टेड है। अगले सीन में वो वापस आ जाती है अपने साथ कुछ सामान लेके। बोलती है कि ये रूम बहुत सालों से यूज़ नहीं किया गया है, इस वजह से ख़राब हो गया है। फिर वो उसे साफ करने लगती है। फिर वो यामादा को बोलती है कि तुम्हें ये सारा कचरा बाहर फेंक के आना पड़ेगा। अब सारा ट्रैश फेंक के वापस आने लगता है तो उसकी नज़र नोटिस बोर्ड पे जाती है जहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ रहता है उन स्टूडेंट्स में जिन्हें अपनी रिटन एग्ज़ाम फिर से देनी होती है। फिर वो वापस रूम में आता है जहाँ पे सिर्फ शिराइशी होती है। वो उसे बोलता है बाकी लोग कहाँ गए, तो वो बोलती है कि वो सब बाहर गए अपने अपने काम से। तो यामाटो फिर शिराइशी को बोलता है क्या हम बॉडी फिर से स्वाइप कर सकते। तो शिराइशी बोलती है अच्छा तो तुम्हें इसलिए बॉडी स्वाइप करनी है ताकि मैं तुम्हारी रिटन एग्ज़ाम दे सकूँ। तो यामाटो बोलता है क्या तुम सच में ही करोगी। तो वो बोलती है मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं लगता, और बहुत वक्त भी हो गया कि हमने अपनी बॉडी चेंज नहीं की। वो अपनी बॉडी स्विच करने ही वाले होते हैं कि वो लड़की वहाँ पे वापस आ जाती है। वो यामादा से पूछती है क्या उसने उसका काम किया, तो उसे हाँ बोलती है। फिर उससे बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए और भी काम करना होगा। फिर वो उसे कुछ सामान लाने भेज देती है। पर वो जब वापस उसे लेके आता है तो वो देखता है कि वो फिर से वहाँ नहीं है। वो फिर से ट्राई करता है बॉडी चेंज करने का, पर वो जैसे ही करने वाला होता है फिर से वो लड़की आ जाती है। वो ऐसे 2-3 बार और करता है। वो फाइनली बोलता है कि अब इस रूम में क्लीन करने के लिए कुछ नहीं बचा, और वो वापस से ट्राई करने वाला ही होता है कि फिर से दरवाज़ा खुलता है। और इस बार दरवाजे के आगे मियामोटो होता है जो पूछता है कि तुम आज अपनी बॉडी स्वाइप करने वाले हो कि नहीं। जया शिराइशी बोलती है शायद से हमें कल तक का वेट करना होगा, पर यामादा बोलता है कि नहीं मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि वो वापस आ जाती है। और इस बार मियामोटो उसको बोलता है कि तुम्हें एक काम करना होगा ऑफिशियल मेंबर बनने से पहले। वो उसे एक लेटर देता है जो कि उसे स्टूडेंट काउंसिल पे पहुंचाना होता है। वो उसे दे के अभी आती है बोल के चली जाती है। और मियामोटो बोलता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को स्टूडेंट से बात करना अच्छा लगता है तो उसे जल्दी ही नहीं छोड़ेगा। फिर वो फाइनली अपनी बॉडी स्विच करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी किस करते ही है कि यामाटो बोलता है शायद से हमें एक और रूम ढूंढना होगा ये सारी चीज़ें करने के लिए। और वो जब अपनी किस करते हैं तो उतने में ही वापस से वो लड़की आ जाती है। वो उन्हें देख के चिल्लाती है और मियामोटो उससे पूछता है कि तुम वापस यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि स्टूडेंट काउंसिल रूम बंद था। फिर वो बोलती है कि मुझे पहले से ही लग रहा था कि तुम में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस क्लब में, और अब मुझे पता चला ऐसा क्यों है। फिर वो उन पर गुस्सा करके वहाँ से भाग जाती है। जय यामाटो उसे रुकने को तो बोलता है, पर इससे पहले ही वो वहाँ से जा चुकी होती है। अगला सीन यामाटो का होता है जहाँ पे उसे की बहन उसे उठाती है ताकि वो स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। वो रास्ते से चलते हुए बोलता है कि शिराइशी की वजह से अब मुझे टेस्ट से डरने की ज़रूरत तो नहीं है, पर वो लड़की वो अब एक अलग ही प्रॉब्लम बन चुकी है। वो रास्ते से जा रहा होता है कि वो बोर्ड पे देखता है कि एक लेटर लटका हुआ होता है जिसे सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि शिराइशी और यामादा दोनों
मेकिंग आउट करते हुए यानी कि किस करते हुए पकड़े गए। तो लोग बोलते हैं कि हमें इस पे भरोसा नहीं कि ऐसा कुछ होता होगा, और वो पर्पल बाल वाली लड़की बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, यामाटो मुझ में इंटरेस्टेड है क्योंकि उसने मुझे उस दिन उस साइको लड़की से बचाया था। देखता है कि सबके पास छोटे छोटे पोस्टर्स भी है, वो सबसे उसके पोस्टर छीनता है और वो बोलता है कि ये सब किसने किया। तो फिर वो लड़की वहाँ पे वापस आ जाती है और बोलती है कि उनको फाड़ना मत, मैंने पूरी रात जग के उन्हें बनाया है, और बोलती है कि ये है मेरा पे बैक इसके लिए कि तुम क्लब में वो सब कर रहे थे। वो उसे बोलती है कि ये तो बस मेरी शुरुआत है। तो यामाटो बोलता है कि मुझे अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा या फिर इसके लिए कुछ ना कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा। सीन क्लासरूम का होता है जहाँ पे यामाटो वापस शिराइशी को अकेला देखता है। फिर अगले सीन में यामाटो उस लड़की को लेकर रूम में आ जाता है और वो बोलती है कि तुम्हें चाहिए कि मैं उन सारे रूमर्स को हटा दूं जो मैंने ही फैलाए हैं। यामाटो बोलता है हाँ बस इतना ही। तो वो बोलती है कि ऐसा तो नहीं होने वाला और मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर यामाटो दरवाज़ा रोक देता है और बोलता है अभी नहीं, और बोलता है अगर तुम्हें इस रूम से बाहर जाना है तो पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा। वो उसे बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगता था तुम मेरी तरफ देखते भी हो, और अब तुम मुझे किस क्यों करना चाहते हो, तुम एक जर बनना बंद करो। पर फिर भी यामाटो उसके पास आने लगता है। वो उसे एक चेयर पे अटका लेता है और वो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर फिर भी हिचकिचाते हुए वो उससे किस कर ही लेता है। और वो जैसे ही किस करते हैं वो लड़की बोलती है कि मैंने तुम्हें ऐसा करने कैसे दिया, पर वो ध्यान से देखती थी वो यामादा की बॉडी में होती है, और यामादा उसे एक पंच करता है। बोलता है तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। वो उसे एक पंच मारता है जिससे वो फेंट हो जाती है यानी कि बेहोश हो जाती है। यामादा उसे बोलता है मुझे माफ करना तुम्हें इतनी जोर से मारने के लिए, पर मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं था, जब तुम उठोगे मुझे माफ कर दोगी। और फिर बोलता है ये तो अच्छी बात है कि मैं जिससे चाहे उससे अपनी बॉडी स्वाइप कर सकता हूँ। फिर वो थोड़ा हिचकिचाता है पर वो अपने आप को रोक नहीं पाता, और वो उस लड़की के भी कपड़े खोल देता है और अपनी बॉडी को देखने लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसे उस ह्यूमर्स का भी कुछ करना है जो उस लड़की ने फैलाए थे, और फिर वो उस रूम से निकल जाता है। वो बाहर जाके सबको बोलने लगती है कि क्या तुमने उस स्टोरी के बारे में सुना? हाँ, यामादा और शिराइशी वाली। हाँ, मैंने वो खुद से बनाई थी। तो लोग बोलते हैं कि हाँ, हमने तो उन पे बिलीव अब नहीं किया था। सबसे पूछता है पर सब सेम ही जवाब देते हैं कि हमने तो उस पर भरोसा भी नहीं किया था। वो और कुछ लड़के से बात करती है जो कि शिराइशी फ्रेंड होती है, तो वो उन्हें बताती है हमें तो पहले से यकीन था कि ये एक झूठ है। वो बोलती है तुम्हें ये सब ऐसा क्यों लगता है? तो वो बोलती है कि ये तो तुम एक ऐसी लड़की हो जो अफवाह फैलाती है। तुमने पिछली बार ये अफवाह फैलाई थी कि हमारे सर की बॉडी में एक एलियन कंट्रोल करता है। अगर तुम ऐसे ही करते रही तो कोई भी तुमसे बात नहीं करना चाहेगा। रूम में भाग के जाता है और बोलता है मैंने ऐसी बॉडी स्वाइप करी ही की। पर वो वापस रूम में आके देखता है तो उसकी बॉडी वहाँ नहीं होती। वो वापस उन दोनों के पास जाता है, शिराइशी और यामाटो के। वो बोलते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो वो उन्हें पकड़ के वापस से रूम में ले आ जाता है। वो बोलता है तो अच्छा तुमने ये सब इसलिए किया था ताकि तुम रूमर्स वापस ले पाओ? तो वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैंने क्लास में भी देखा शिराइशी अकेली थी। तो शिराइशी बोलती है अरे मैं उस बारे में बता सकती हूँ, मैंने ही सबको मना किया था मुझसे बात करने तक ताकि मैं अकेडमी में अच्छा स्कोर कर पाऊँ। वो पूछते हैं कि तुमने सच में दरवाजा लॉक किया था? तो वो बोलता है हाँ, मैंने दरवाजा तो लॉक किया था। फिर वो बोलते हैं शायद से वो खिड़की से भाग गई होगी क्योंकि तुम्हारी बॉडी के साथ ये करना आसान है। तो वो वापस से स्कूल में उसे ढूंढने लगते हैं जहाँ पे वो रूमर्स सुनती है कि यामादा अपने आप को आईने में देख रहा था और वो कॉरिडोर में अजीब अजीब से पोजेस कर रहा था। फिर एक लड़की बोलती है वो तो अजीब अजीब से अटैक्स भी कर रहा था। वो वापस से अपने रूम में आ जाते हैं और यही सोचते हैं कि अब उसे कैसे ढूंढे। तो मियामोटो उसे सजेशन देता है कि अपनी पॉकेट चेक करो, शायद से हमें वहाँ से कोई क्लू मिल जाए। फिर अपनी पॉकेट चेक करने लगता है और मियामोटो भी उसकी मदद करने लगता है या फिर अपने ही कोई परवर्ट काम करने लगता है। तो उसका एक सेल फोन निकलता है जहाँ पे उसे बिल मिलता है उन सारी चीज़ों का जो उसने खरीदी थी, और वो सारी चीज़ें वही थी जो उससे पहले दिखा रही थी। तो शिराइशी उससे बोलती है कि ये सब कितना अजीब है, वो ये सारी चीज़ें खरीदती है क्यों? तो यामादा उसे बोलता है क्योंकि उसे ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो शिराइशी बोलती है अगर ऐसी बात है तो उन्हें ये सब लॉकर रूम में रखना चाहिए, ना कि पूरा दिन अपने साथ लेकर घूमना चाहिए। ये सुन के यामादा वहाँ से उसकी बॉडी से भाग जाता है। मियामोटो से पूछता है तुम जा कर रहे हो? वो भाग के एक जगह पहुँचता है जहाँ पे यामादा गिरा पड़ा होता है और उसे एक लड़का बोल रहा होता है कि मैं यामादा से इतनी खराब फाइट की उम्मीद नहीं कर रहा था, और इतने में यहाँ पे वापस से वो लड़की आ जाती है। तो वो लड़का बोलता है कि देखो फाइनली कौन आ गया, इस बंदे को बेच के मुझे मारने की टेक्निक अच्छी थी। बोलता है कि मुझे सारे पैसे दे दो जो चीज़ें तुमने मुझसे खरीदी थी। तो बोलती थी नहीं, मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, और वो उसकी चीज़ें उस पर ही फेंक देती है।
बोलता है ऐसे मत जताओ कि मैंने तुम्हें ये सब खरीदने के लिए फोर्स किया था, बल्कि ये सब तुमने इसलिए खरीदा था ताकि तुम स्कूल में पॉपुलर हो सको। यामादा बोलता है हाँ शायद इसलिए ये सारी स्टोरीज बनाती थी। फिर वो 2 लड़के उसे पकड़ लेते हैं। फिर यामादा बोलता है एक लड़की के अगेंस्ट 3 लड़के, तुम सच में कितने बुज़दिल हो। फिर वो उन दोनों को वहाँ से मार के अपने से दूर कर लेती है। फिर वो उसके मेन बंदे को अपनी सबसे फेमस किक मारता है और उसे भगा देते हैं। अगला सीन शाम का होता है जहाँ पर वो उसे बैठा के बोलते हैं कि तुमने ऐसा इसलिए किया। तो वो बोलती है मुझे माफ़ कर देना तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए। तुम्हारी बॉडी से डिसअपॉइंट होकर वो उन लड़कों को हरा नहीं पाई। तो वो बोलता है कि तुम मेरे अंदर कूदा भी होना चाहिए उसके लिए। तो चलो मुझे माफ़ कर देना और मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए तुम लोगों के बीच में से। वो वहाँ से जाने लगती है। तो यामादा उसे बोलता है क्या तुम सच में यहाँ से जाने वाली? मुझे लगा कि तुम हमारे सुपर पावर पर स्टडी करोगी और तुम्हें रुकना तो पड़ेगा ही क्योंकि तुमने ये फॉर्म भर चुका है। वो रुक जाती है और वो यही सारी बकवास करने लगती है कि तुमने मुझे रोका इसलिए मैं रुकी। फिर वो बोलती है कि यामादा क्या तुम मेरी एक चीज़ में मदद कर सकते हो? तो यामादा बोलता है ठीक है। वो उसे शीरा वो के ऊपर पुश करती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी चेंज हो जाती है। यामादा बोलता है कि ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? वो बोलती है एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। वो वापस से शीराइशी की तरफ देखता है तो वो वापस होमवर्क करने लग जाती है। उन्हें बोलती है क्या शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम इसकी बॉडी को और भी एक बार स्वाइप कर सको? तो मियामोटो बोलता है कि मैं इसके लिए एग्री करता हूँ। और फिर वो बोलती है पर मैं नहीं। पर वो दोनों फोर्सफुली किस करा ही देते हैं। अब मुझे ये सीन में सबसे ज़्यादा बुरा लगा था, पर खैर छोड़ो, मेरा थोड़ी एनिमे है। तो वो किस करते हैं और वो उनकी बॉडी फिर से स्वाइप हो सकती है, यानी कि यामादा और भी किसी की बॉडी में रह के किसी और की बॉडी से स्वाइप हो सकता है। फिर वो यामादा शिराइशी की बॉडी को देखने लगता है तो यामादा उसे मार के चुपचाप बैठा देता है। फिर यामादा यही बकवास कर रहा होता है कि अब ये सब बहुत हुआ, अब ये सब बंद करो और अपनी अपनी बॉडी में वापस जाओ। पर इतने में ही वापस से वो लड़की यामादा को किस कर लेती है जिससे उसकी बॉडी फिर से स्विच हो जाती है। वो बोलती है मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है स्कूल के सबसे मोस्ट पॉपुलर हैंडसम बंदे की बॉडी में रह के। और फिर वो वापस से अपने पैंट के बीच में देखने लगती है जहाँ पे यामादा भी शिराइशी की बॉडी में देखने लगता है कि वो क्या देख रहे हैं। पर यामादा बोलता है कि तुम ऐसे एक्ट मत करो कि तुम्हारे पास था ही नहीं। फिर वो दोनों जब लड़कियों की बॉडी में होते हैं तो वो एक और किस करते हैं जो देख के मुझे सॉफ्ट कॉर्न की याद आ रही है अब। पर वो दोनों फिर से बॉडी चेंज कर लेते हैं और वो बोलता है कि चलो एक और बार करते हैं। जहाँ पे शिराइशी जो कि यामादा की बॉडी में होती है वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि अब ये जल्द ख़त्म हो जाए। जैसे स्टूडेंट काउंसिल का होता है जब काउंसिल प्रेसिडेंट उस क्लब की रिक्वेस्ट लेके बोलते हैं अच्छा तो इस क्लब में मियामोरो जो कि स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है और यामादा जो कि ट्रबल मेकर है वो भी है। मियामोटो इस क्लब में शायद से इसी वजह से है ताकि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की रेस पे बना रहे। तो वो लड़की नैने को बोलती है जो कि पर्पल बाल वाली लड़की होती है और इसका नाम नैने है, ये याद रखना। तो वो उन्हें बोलती है कि तुम्हें अपने गार्ड्स अप रखने चाहिए। फिर वो बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है। फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और एक लड़की जिसका नाम उशियो है वो बोलती है कि अब सब कैसा चल रहा है। तो वो उसे बोलता है कि तुम्हारा मूड थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, क्या हुआ? तो वो उसे बोलती है कि प्रेसिडेंट और वो दोनों भाई बहन इस क्लब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मियामोरो वो सिर्फ इस क्लब में इसलिए है ताकि वो अगला प्रेसिडेंट बन सके। पर मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी क्योंकि अगली प्रेसिडेंट तो मैं बनूंगी। अगले सीन में स्टूडेंट प्रेसिडेंट अपनी असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं कि इस साल ये स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि लाइन में बहुत सारे लोग हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो वो उसे बोलता है मुझे इस साल बहुत ज़्यादा वो उसे बोलता है कि मुझे इस साल अपनी नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ करके रखनी होगी। देखते हैं इस बार प्रेसिडेंट कौन बनता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 2 भी ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक जस्ट क्लिक लाइक बटन एंड कमेंट नेक्स्ट एपिसोड। आई विल ड्रॉप इट soon. Just wait. If I don't drop it, it's mean I'm doing my studies and stuff because my examination will start. Okay, see you soon. Bye bye.